जब ये नेक शख्सियतें मिलती हैं उसके बाद में अल्लाह का वली पैदा होता है। समझे, आज हम सुधरे हुए नहीं तो हमारी औलाद कहां से, हम दीनदार नहीं तो हमारी औलाद कहां से दीनदार है। हमारी औलाद फटी हुई पैंट पहनती है, हमारी औलाद बालों को बगीचा बनाए हुए घूम रही है, हमारे बेटे नबी के दुश्मनों की आवाजें सुन रहे हैं, कानों में ईयरफोन लगाकर गुटखा खाते हुए घूम रहे हैं, अजानें हो रही हैं, नमाजें हो रही हैं, कुछ पता नहीं वजह क्या है। हमने नमाज नहीं पढ़ी तो बेटे को हुक्म कहां से दे दें, खुद घर में बैठकर हुक्का चूस रहे हैं, बीड़ी में दम मार रहे हैं और बेटे से कह रहे हैं जाओ नमाज के लिए। याद रखो मेरे प्यारे, याद रखो, अगर तुम इस तरीके से कहोगे तो कभी तुम्हारी औलाद नमाजी नहीं बन सकती। पहले तुम्हें नमाजी बनना पड़ेगा, तब तुम्हारी औलाद नमाजी बनेगी। याद रखे, कभी तो ऐसा होता है कि बाप नमाजी होता है तो औलाद बाप को देख के नमाजी बन जाती है। और उन बेटों से भी कहना चाहता हूं, कभी औलाद नमाजी होती है तो उसे देखकर बाप भी नमाजी बन जाता है, बाप नमाजी बन जाता है। मामला दोनों तरफ सही होना पड़ेगा तभी मामला बनेगा। ऐसा नहीं है बाप जो है बैठा हुआ है बग्गी भाग खेल रहा चौराहे पर, वो सोचे कि मेरा बेटा नमाजी बन जाए, मेरा बेटा इमाम बन जाए, है नमाज पढ़ाने लगे पूरे गांव को। ऐसा नहीं है, बल्कि हमें भी अमल करना पड़ेगा, हमें भी अमल करना पड़ेगा। गौसे पाक की सीरत को अपनाना पड़ेगा, उनकी तालीमात पर अमल करना पड़ेगा। कुरान पाक में क्या आयत करीमा तिलावत की मैंने, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चे कौन है? यही गौसे पाक है, यही गौसे पाक है सच्चे। कैसे सच्चे, कैसे सच्चे? कहा था ना जब तलबे इल्म के लिए, इल्म हासिल करने के लिए घर से निकले थे, माँ ने एक नसीहत की थी, एक नसीहत आपको याद होगी, पूरा वाकया है। क्या कहा था? बेटा झूठ, अरे बोल दो ना, झूठ मत बोलना, हमेशा सच बोलना। आजकल की माएं भी कहती है नहीं, बिल्कुल नसीहत करने का हमारे अंदर मादा ही नहीं, न बाप के अंदर न माँ के अंदर नसीहत करने का मादा ही खत्म हो गया है। अगर माँ देखेगी तो बेटे को नाचता हुआ, मेरा बेटा सिंगर बन गया, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, इंग्लिश बोलने, ये मामलात है। कहा था बेटा कभी झूठ मत बोलना, सच का दामन कभी मत छोड़, सच का दामन पकड़े रखना। माँ की नसीहत थी। वो सिपाक फरमाते हैं ये पहली जमात थी जब डाकुओं ने पूरे काफिले को लूटा, वो सिपाक ने सच बोला, सच बोला। 40 दिनार गुदड़ी में सिले हुए थे, डाकुओं ने पूछा बच्चे तेरे पास है? हाँ 40 दिनार है। कहा है? गुदड़ी में, लो ये अंग निकाल कर रख दिए। डाकुओं ने कहा है बच्चे तुझे सच बोलने पर किसने आमादा किया, किसने तुझे उकसाया सच बोलने पर? अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा डाकुओं के सरदार सुन, मेरी माँ ने मुझको उकसाया, मेरी माँ की नसीहत मुझे याद है। मेरी माँ ने कहा था बेटा अब्दुल कादिर जा तो रहे हो लेकिन कभी झूठ मत बोलना, सच बोलना। वो नसीहत मुझे याद है, इसलिए मैंने सच बोला, झूठ नहीं बोला। उसी वक्त जो है डाकुओं के सरदार ने वो से पाक के हाथ पर तौबा की और कहा ऐ बच्चे तुझे अपनी माँ की नसीहत याद रही, लेकिन जिसने हमें पैदा किया, जिसने हमें दुनिया में भेजा, हम उसकी नसीहत को भूल गए, उसके फरमान को भूल गए। हम अल्लाह की नाफरमानी करने लगे, लोगों को सताने लगे, हराम माल खाने लगे। आज तेरे हाथ पर तौबा करते हैं, आज के बाद कभी चोरी नहीं करेंगे, कभी डकैती नहीं करेंगे। गौसे पाक फरमाते हैं ये पहली जमात थी जिसने मेरे हाथ पर तौबा की थी, ये पहली जमात थी जिसने तौबा की थी। आज अगर हमारे माँ बाप कहते ना, माँ बाप क्या बेटा फला जगह मत जाना, अरे तुम्हें पता है, तुम्हें पता है,
तुम जानते हो, हम जानते हो, ये हमारे हालात हैं। आज माँ बाप, बूढ़े माँ बाप अपने बच्चों का रोना रोते हैं, रोना। बस मुख्तसर में ये नसीहत और आपको कर जाऊं, क्या बूढ़े बाप बच्चों का रोना रोते हैं, मेरा बेटा मेरा कहना नहीं मानता। पता नहीं कितने बूढ़े बापों को हमने देखा, पता नहीं कितने बूढ़े दादा जो हो गए, पोते पोतियां हैं, उसके बाद भी हम देखते हैं मस्जिद के गुस्ल खाने में आने के बाद में वो अपने हाथों से कपड़े धोते हुए नजर आते हैं, अपने हाथों से अपने कपड़े धोते हैं। घर में पोता मौजूद है, पोती मौजूद है, बहू मौजूद है, सब मौजूद है, बेटे की बीवियां मौजूद हैं, लेकिन कोई उस बूढ़े बाप के कपड़े धोने के लिए तैयार नहीं है। ये बूढ़े माँ बाप रो रहे हैं, रोना रो रहे हैं, अपने बच्चों का रोना रोते हैं। पता नहीं कितनी माँ ऐसी है जो आकर कहती है हजरत दुआ करना, मेरा बेटा मेरा कहना नहीं मानता, मेरी बेटी मेरा कहना नहीं मानती। पता नहीं कितनी माँ ऐसी है जो तावीज कराते फिरती है, जो बाप है जो रोते हैं हजरत दुआ करना, मेरा बेटा मेरा ख्याल नहीं रखता, मेरा बेटा मुझे रोटी नहीं देता, मुझे खाना नहीं देता। मेरे प्यारे याद रखो, इन बूढ़े माँ बाप के सदके में तुम्हें रिस्क मिलता है, तुम्हें दौलत मिलती है। अगर तुमने इन्हें घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया तो तुम्हारे घर की रोजी खत्म हो जाएगी, तुम्हारे घर की बरकतें उड़ जाएंगी। इनका ख्याल रखें, इनकी खिदमत करें, तभी कामयाबी मिलेगी। अगर ये रूठ गए तो याद रखना परवरदिगारे आलम रूठ जाए, ये रूठ गए तो अल्लाह रूठ जाएगा, अल्लाह नाराज हो जाएगा। इनकी खिदमत करें, इनकी फरमाबरदारी करें, इनकी खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह तभी तुम्हें सब कुछ मिलेगा। और अगर इनकी खिदमत नहीं करेंगे तो सब मामला खराब। गौसे पाक ने माँ की नसीहत पे तो अमल किया था है? अगर आज बाप कहते बेटा ये काम मत करना, हाँ तुम्हें पता है, मैं जानता हूं, तुम जानते हो इस बाप ने अपनी जवानी को धूप में जला दिया, अपनी जवानी को धूप में जलाया। किसके लिए? तुम्हें जवान करने, तुम्हें कामयाब देखने के लिए। जिस माँ से तुम उल्टा बोलते हो ना, जिस माँ को उल्टा जवाब देते हो, बूढ़ी बूढ़न कहते हो, उस माँ ने अपनी जवानी को चूल्हे में झोंक दिया, उस माँ ने अपनी जवानी को चूल्हे में जला दिया। किसकी खातिर? तुम्हारी खातिर। मेरे बच्चे कामयाब हो जाएं, मेरे बच्चों को परेशानी ना हो, मेरे बच्चों को कोई दुश्वारी ना हो। इस माँ ने तुम्हारी खातिर अपनी जवानी को जला दिया। आज इस बाप से कहते हो जो सारी मंजिलों से गुजर के आज बुढ़ापे की मंजिल में है, इस बाप से कहते तुम कुछ नहीं जानते, तुम सटिया गए। नहीं मेरे प्यारे, तुम सटिया गए, तुम जवानी के नशे में सटिया गए हो। जिस अपने बूढ़े बाप को ऐसे अल्फाज बोलते हो, ये सारी मंजिलें तय करके अब बुढ़ापे को पहुंचा है। इसके बाल वैसे ही सफेद ना हो गए, इसकी टांगे वैसे ही कांपने ना लगी, इसके हाथ वैसे ही नहीं कांपने लगे। इसने तुम्हें अपने हाथ से लुक़्मे खिलाए हैं, इसने तुम्हें अपने सीने पे सुनाया है, अपनी उंगली पकड़ के तुम्हें चलना सिखाया है। ये सब कुछ जानता है। याद रखना, अगर आज बेटा लेट आए घर में तो बाप पूछता बेटा कहां गए थे, तो बाप को जवाब देते सोते रहो, तुम्हें क्या मतलब। याद रखना मेरे प्यारे, याद रखना, जिस दिन ये बाप इस दुनिया से चला गया, जिस दिन ये माँ इस दुनिया से चली गई, अपनी कब्र में जाकर सो गए। तुम कहीं भी रहना, कहीं भी जाना, कितनी भी लेट आना, तुम्हें कोई पूछने वाला मौजूद ना होगा कि बेटा कहां गए थे, कहां से आए थे, क्या खाया था, क्या परेशानी थी, कोई पूछने वाला मौजूद ना होगा। आज बाप है तो मालूम कर रहा है बेटा कोई परेशानी तो नहीं है, कोई मुसीबत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन आज उसी बाप को हम उल्टे जवाब देते हैं। याद रखें, याद रखें, इन माँ बाप की कद्र करें। नबी फरमाने लगे, मदीने वाले आका ने इरशाद फरमाया, अगर कोई अपने माँ बाप से ऊंची आवाज में बात करता है तो परवरदिगार आलम ना उसकी नमाज कबूल करता है, ना उसके रोजे कबूल करता है, ना उसकी इबादत कबूल करता है, ना उसका हज कबूल करता है, ना उसकी ज़कात कबूल करता है। यहाँ तक के नबी ने इरशाद फरमाया, मदीने वाले आका का फरमान है कि जब तक वो अपने माँ बाप को राजी ना कर ले, उसका कोई भी नेक अमल अल्लाह
अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं। कोई भी अमल कबूल ना होने का, क्यों? तुमने अपने माँ बाप को नाराज किया, और जिसके माँ बाप नाराज हो गए उससे अल्लाह नाराज हो गया। अल्लाह नाराज हो गया तो कोई भी इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होने की है। यही तालीमात है गौसे पाक की, यही तालीमात है साबिर पाक की, यही तालीमात है वारिस पाक की। जितने भी अल्लाह के वली हैं सबने हमें यही सिखाया है, अपने वालिदैन का अदब करें, अपने वालिदैन की खिदमत करें, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाएं। एक तवायफ थी ना, तवायफ जा रही थी, कुएं से पानी पिया, देखा रास्ते में कुआं प्यासा, वो कुत्ता प्यासा पड़ा हुआ है, प्यासा, जबान बाहर थी कुत्ते की, उसको ख्याल आ गया, नाचने वाली थी, दीनदार नहीं थी, अपना दुपट्टा लिया, पानी में भिगोया, कुत्ते के मुंह में निचोड़ दिया, पानी पिला दिया। अल्लाह को अदा बहुत पसंद आ गई, कहा तेरे गुनाहों को माफ फरमा दिया। तो क्या पता कौन सी अदा अल्लाह को पसंद है। गुनाहगार तो बहुत हैं हम मेरे प्यारे, तो हम अपने मुसलमान भाइयों का दर्द महसूस करें, उनके लिए दुआ करें, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए, उनकी मदद फरमाए। बस यहीं पर इख्तिताम, इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात हुई तो फिर बातचीत होगी। अल्लाह ताला हमको सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। कोई गुल बाकी रहेगा, नए चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें हो जाएंगी, सोना चमन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। और जो पड़ेगा साहिबे लोलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।